हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ चार धाम की पहली यात्रा माँ यमुना के पवित्र धाम यमुनोत्री में। इस बार हमने अपनी यात्रा कार से की। अगर आप यमुनोत्री आना चाहते हैं तो आप कार से, ट्रेन से या फ्लाइट से किसी भी माध्यम से देहरादून तक पहुँच सकते हैं। हमने अपनी रोड ट्रिप देहरादून से शुरू की। देहरादून से लगभग 40 किलोमीटर दूर है विकासनगर। विकासनगर के बाद पहाड़ों का असली सफ़र शुरू होता है। इस रूट पर आपको नैनबाग से दमता, दमता से नौगांव, उससे बरकोट, फिर साया चट्टी, फिर राणा चट्टी, उसके बाद हनुमान चट्टी और फूल चट्टी से होते हुए आखिर में जानकी चट्टी पहुंचना होता है। जानकी चट्टी यमुनोत्री धाम का बेस कैंप है। इस पूरे रास्ते में हज़ारों होम स्टेज, होटल्स और गेस्ट हाउस मिलते हैं, जिनका किराया लगभग 500 से 2000 पर रूम पर नाइट के बीच होता है। अगर आपको कहीं भी रुकना हो तो अकोमोडेशन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ गए तब पूरे रूट पर रोड वाइडनिंग का काम ज़ोर शोर से चल रहा था। कई जगह पहाड़ कटे हुए थे, बड़े बड़े जेसीबी और कंस्ट्रक्शन मशीन का काम चल रहा था। सड़कें कई जगह से पूरी तरह से टूटी हुई थी। बड़े बड़े पत्थर सड़क पर बिखरे पड़े थे और कुछ जगह सफ़र काफ़ी खतरनाक लग रहा था। शाम धीरे धीरे रात में बदल चुकी थी। ऊपर से लगातार बारिश हो रही थी, तेज़ हवा चल रही थी और पहाड़ों का मौसम काफ़ी तूफ़ानी हो गया था। अंधेरे में गाड़ी चलाना आसान बिल्कुल नहीं था। हेलो दोस्तों, हम लोग इस वक्त हैं हनुमान चट्टी पे। इस वक्त काफ़ी अंधेरा हो गया है। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। रास्ता काफ़ी ख़राब है क्योंकि काफ़ी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। काफ़ी तोड़ फोड़ कर रखी है यहाँ पर, जिससे कि बाद में ये रोड्स बनाई जा सके। अंधेरे में काले काले पेड़ दिख रहे हैं और दूसरी तरफ टूटी टूटी पहाड़ों की टूटी हुई चट्टानें दिख रही हैं और बारिश हो रही है। कहीं कहीं बिजली भी कड़क रही थी। हम लोग तो जैसे तैसे आ गए, बट आई विल नेवर रिकमेंड एनी वन ऑफ यू कि आप इस टाइम पे, अंधेरे के टाइम पे किसी भी पहाड़ पर ड्राइव करो, क्योंकि यहाँ की हालत सही नहीं है। यहाँ पे काफ़ी होम स्टेज हैं और फाइनली हम लोग ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे थोड़ी लाइट है। यमुनोत्री कॉटेज के पास पार्क की और फिर रात में सोने चले गए। नेक्स्ट डे जब हम लोग सो के उठे तो हम लोगों ने सुबह 6 बजे से अपनी ट्रेक स्टार्ट करी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की ट्रेक लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है। कहने को तो ये सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर है, लेकिन जब आप पैदल चलने लगते हैं तो ये सफ़र ऑलमोस्ट 12 से 15 किलोमीटर जैसा लगता है। रास्ते में काफ़ी घोड़े और खच्चर के कारण थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि थोड़ा उनसे एक्सीडेंट होने का डर लगा रहता है। उसके अलावा चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, लेकिन रास्ते में नज़ारे बहुत अच्छे हैं। हमें मंदिर तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 घंटे लग गए, लेकिन इस ट्रेक की खूबसूरती सारी थकान भुला देती है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, घने जंगल, ठंडी हवा, बादलों से घिरी ऊंची चोटियां और दूर चमकते ग्लेशियर। न केवल ये, बल्कि छोटे छोटे झरने भी आपको रास्ते भर देखने को मिल सकते हैं। हर मोड़ पर लगता है जैसे प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत पेंटिंग दिखा रही हो। यमुना नदी पूरे रास्ते हमारे साथ साथ बहती रहती हैं। नदी की गरजती हुई आवाज़ और बहते पानी की मधुर धुन दिल को एक अलग ही सुकून देती है। ऐसा लगता है सारे रास्ते यमुना नदी आपके साथ साथ चल रही हो या फिर आपको रास्ता दिखा रही हो। माना जाता है कि माँ यमुना का उद्गम चंपासर ग्लेशियर के क्षेत्र से होता है। दूर पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर ग्लेशियर देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। कई घंटों की ट्रेक के बाद हमें आखिरकार माँ यमुना के पवित्र धाम के दर्शन हुए। मंदिर के बिल्कुल पास बह रही यमुना नदी का पानी ग्लेशियर की वजह से बहुत ठंडा होता है, जबकि उसके पास ही स्थित सूरज कुंड का पानी लगभग 88 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। इसी गर्म पानी में श्रद्धालु कपड़े में बांधकर चावल और आलू पकाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मंदिर में माँ गंगा, माँ यमुना की स्थिर मूर्तियाँ हैं और एक और मूर्ति है जिसे कहते हैं माँ यमुना की चल मूर्ति। मंदिर के अंदर ये तीनों मूर्तियां विराजमान हैं। वहीं सूरज भगवान का भी मंदिर है और दिव्य शिला भी स्थित है, जहां श्रद्धालु पूजा और प्रार्थना करते हैं। दर्शन के दौरान एक बात देखकर थोड़ा दुख भी हुआ। कई श्रद्धालु यमुना नदी में साड़ियों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। न केवल साड़ियों का चढ़ावा, बल्कि वहां पर मुझे प्लास्टिक की बॉटल्स और खाने के पैकेट्स भी मिले।
जो कि नदी को काफ़ी अच्छी तरह से प्रदूषित कर देते हैं। अच्छी बात ये थी कि सफाई कर्मचारी उन साड़ियों को निकाल कर अलग रख रहे थे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ये सफाई कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर ये काम करते हैं सफाई का? हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आस्था के साथ साथ प्रकृति की पवित्रता का भी ध्यान रखें। हमने माँ यमुना को प्रसाद चढ़ाया, काफ़ी देर तक नदी के किनारे बैठकर शांत माहौल को महसूस किया और फिर शाम को लगभग 7:45 से 8 बजे के बीच माँ यमुना की दिव्य आरती में भी शामिल हुए। आरती के बाद अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। अब हमें वापस से वही 7 से 8 किलोमीटर की वापसी की ट्रिक करनी थी, जो कि थोड़ी सी आसान लग रही थी क्योंकि ये चढ़ाई नहीं थी। इस बार हमें ढलान पे चलना था, लेकिन अंधेरा काफ़ी हो चुका था और पहाड़ पूरा खाली था। लोगों की भीड़ ख़त्म हो चुकी थी, घोड़े और खच्चरों का भी चलना बंद हो चुका था और मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हमने रेनकोट पहना हुआ था। रास्ते काफ़ी फिसलन भरे थे, लेकिन हमने जैसे तैसे मैनेज कर लिया वापस आने का। हर कदम पर संभल संभल के ही चलना पड़ रहा था। वापस रिजॉर्ट तक पहुंचने में हमें लगभग 3 से 4 घंटे लग गए। जब तक हम अपने यमुनोत्री कॉटेज में पहुंचे थे तब तक रात के 12 बज चुके थे। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ ये सफ़र रात के 12 बजे जाके ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, यहाँ मेरी ट्रिप ख़त्म हुई। मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ नीचे। अभी जानकी रेटी आई नहीं है, तो मेरा रिजॉर्ट भी इसका मतलब अभी तक आया नहीं है। तो हम स्टिल वॉकिंग, देखते हैं अभी और कितना वॉक करना है। मतलब मेरे तो सांसें ऊपर नीचे हो गई। ये देखिए, ये और नीचे जाना है उधर तक। मैंने अपने जीवन में काफ़ी सारी यात्राएं की हैं, लेकिन ये मेरी सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक रही है। ये सफ़र बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, लेकिन जितनी थकान शरीर को मिली उससे कहीं ज़्यादा सुकून और शांति दिल को मिली। यमुनोत्री सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि प्रकृति, आस्था और आध्यात्मिक शांति का एक अद्भुत संगम है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस पवित्र धाम की यात्रा ज़रूर करें।